नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत रुचिरा पार्ट 2 चैप्टर 1 स्वाशितानी। जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका अर्थ बताते हिंदी में अनुवाद करते हुए। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास पाठ पहला स्वाशितानी के। तो जिन्होंने पहले स्वाशितानी का पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें पाठ स्वाशितानी का सारांश और हिंदी में अनुवाद, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद शब्दार्थ सहित डाला हुआ है। तो पहले वह उन दोनों वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद प्रश्न अभ्यास आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, श्लोक जो हैं वो उनका उच्चारण करना सीखना है। तो आपको पहले वो बोलना सीखना है उन श्लोकों को, मैंने बोल के भी बताए हुए हैं। तो हाँ, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। यथा योग्यम श्लोकांशान मेले, श्लोकांशों को यथा योग्य मिलाइए। इसका क्या अर्थ है कि जो श्लोकों के जो शब्द कुछ अंश दिए गए हैं उनको सही रूप से उनका मिलान करना है। रॉन्ग दिए गए हैं उनका सही के साथ मिलान करना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसके बारे में क्या कहा गया है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। मीन विद्या ही ऐसा धन है जिसको संग्रह करके नहीं, परंतु इसको बांटने से बढ़ता है, प्रयोग करने से ही बढ़ता है, संग्रह नहीं होता, किया जाता। विस्मयो ना ही कर्तव्य, विस्मयो ना ही कर्तव्य। तो सही मिलान क्या है? बहुरत्ना वंशुधरा। मीन जो पहले से ही पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या धारती है? किन सत्यों को धार रही है पृथ्वी? सत्येन तपते रवि। मीन ये सब सच है कि पृथ्वी जो है वह सत्यों को धारण किए हुए है, और रवि जो है, सूर्य जो है वह सच से तपता है, गर्म होता है। संधिर विवादम मैत्रीम च। अब जो दोस्ती होती है, संधि होती है, उन दोनों में संधि जो है, जिनके विवाद नहीं करना चाहिए उनमें दोस्ती करवानी चाहिए। ना संधि सा कहिष्यता रेत। आहारे व्यवहारे च। मीन हमारा जो आहार व्यवहार है उसी से हमारी पहचान है। त्यजलत ज सुखी भवेत। ये थे कुछ श्लोकों के अंश जिनका हमें सही के साथ मिलान करना था। तो अब प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत। मीन एक पद में उत्तर देना है आपको, एक शब्द में उत्तर देना है। 1 वर्ड आंसर। पृथ्वीव्याम कति रत्नानि। ये तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी में कितने रत्न हैं? त्रीणि। कितने रत्न हैं? त्रीणि। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो किसको, जो रत्नों की संज्ञा, मूर्ख लोग जो हैं वह है किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु। पत्थरों के टुकड़ों को जो मूर्ख लोग होते हैं वह रत्नों को, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी ने क्या क्या धारण किया हुआ है? सत्येन, सच को धारण किया हुआ है। कै संगति कुर्वीत।
कैसी संगति जो होती है करनी चाहिए, किसकी संगति? संधिव मीन संतों की। लोके वशीकृति का लोगों के वश में क्या है? क्या है? क्षमा मीन जो लोग क्षमा कर देते हैं वही विद्वान कहलाते हैं। क्षमा करना चाहिए क्योंकि मनुष्य गलतियां करता है तो उसके लिए क्षमा भी है, माफ़ी मांगना। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अब इसका अर्थ है छात्रों, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें कुछ पद जो हैं उनको रेखांकित किया गया है, उनका प्रश्न निर्माण करना है। उनकी जगह क्या करना है? हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे इंग्लिश में व्हाट, हु, हुज का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही संस्कृत में भी होता है। तो सत्येन वाति वायु, ये सच बात है कि हवा बहती है। केन, सत्येन के प्लेस पर आ जाएगा केन वाति वायु, मीन किसके साथ हवा चलती है? सच के साथ। सत्येन वाति वायु का चेंज हो जाएगा केन वाति वायु। सवदी एव सहासित, सवदी एव सवासित, कै एव सवासी सासित मीन किसके साथ? किसके साथ संधि करनी चाहिए? कै एव सहासित, क्या आ जाएगा संदिग्ध के स्थान पर। वसुधरा बहुरत्ना भवती, वसुधरा बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्न हैं, पाए जाते हैं। का बहुरत्ना भवती, अब स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर वसुधरा, तो उसके प्लेस पर का मात्रा वाला, आ की मात्रा वाला क आएगा। का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, तो विद्या को संग्रह करके और उसका त्याग करके सुख कैसे मिलता है? कस्या मीन विद्याया के प्लेस पर क्या आ जाएगा? कस्या। कस्या संग्रहेषु, किसके संग्रह करने से? त्यज्यलज्जा सुखी भवेत्, हमें सुख प्राप्त होता है विद्या धन से। सविधि मित्र मैत्री कुर्वीत, किसके साथ? मैत्री के प्लेस पे क्या आएगा? किम। सविधि किम का कुर्वीत, किम का कुर्वीत मीन क्या क्या कर किसके साथ करनी है? ये प्रश्न नंबर 4। अब छात्रों करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित मीन प्रश्न दिए गए हैं, उनके क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुत्र विस्मया न कर्तव्या, कहाँ पर कोई भी घबराना नहीं चाहिए, विस्मया ना कर्तव्या, तो क्या क्या करने से नहीं घबराना चाहिए? दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मया ना कर्तव्या, ये सारे कर्तव्य निभाने से हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। दान, तपस्या, शौर्य, इस सब के। पृथ्वी व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, अब पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वह कौन कौन से हैं? पृथ्वीभ्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, मीन पृथ्वी पर जल, अन्न और जो हमारे अच्छे वचन हैं, ये 3 रत्न जो हैं वह पृथ्वी पर पाए जाते हैं। त्यक्तलज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कहाँ सुख है? विद्या में। धन धान्ये प्रयोगे, विद्याया संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्याज्यलज्जा सुखी भवेत्, तो इससे ही हमें सुख
मिलता है। धन धान्य का प्रयोग करने से और विद्या का संग्रह करने से आहार व्यवहार, हमारा आहार व्यवहार अच्छा होना चाहिए तो हम सुखी रहेंगे। अब प्रश्न नंबर 6, मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। अब मंजूषात में शब्द दिए गए हैं कुछ, ये तो इन शब्दों को लिंग के अनुसार लगाना है कि कौन सा शब्द कौन सा लिंग में है। जैसे रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अनम, बहिन, रवि, पृथ्वी, संगीतम। तो यहाँ आपको पुरुष जेंडर पहचानने हैं। पुरुष मीन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, कौन सा शब्द। तो यहाँ पर पुल्लिंग में देख लेते हैं। पहले पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे? सुखी, और क्या आएगा? संगीतम और रवि। ये सारे क्या हैं छात्रों? पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, फिर पृथ्वी, फिर बहिना बहती है ना। तो ये 3 शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं, वसुंधरा, पृथ्वी, वहिना। नपुंसक लिंग में आएंगे थिंग्स मीन रत्नानी और सत्येन और अनम तो ये थे हमारे नपुंसक लिंग। वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग प्रयोग होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो ये थे हमारे प्रश्न 6। अब प्रश्न नंबर 7, अधो लिखित पदेषु धात्वा के संति। धातु बताने हैं, धातु रूप कि नीचे जो लिखे हैं पद उनके क्या लिखने हैं? धातु शब्द लिखे हैं, उनकी धातुएं बतानी हैं। What are the roots in given words? मीन रूट्स क्या है, मूल शब्द क्या है? पदम क्या है? धातु। क्रोति का धातु क्या होगा? क्री। क्रोति क्री धातु से बना है मूल शब्द। पश्य दृश्य धातु, देखना। पश्य मीन देखना, दृश्य मीन देखना। भवेत भू से बना भवेत। तिष्ठति स्था धातु। धातुएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 7। तो और लास्ट प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।